World Intangible Cultural Heritage, Asian Poetry and Talk Show with Dr. Saheb Khandare. मित्रों नमस्ते। आज हम डॉक्टर संध्या मोहिते जी की दो कविताएं सुनने वाले हैं। डॉक्टर संध्या जी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय में जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग में प्रोफेसर हैं। भाषा, साहित्य एवं पत्रकारिता इन विषयों में विविध विधाओं पर उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। उनकी दो कविताएं हम सुनने जा रहे हैं। दो कविताओं में से पहली है रेत का घर और दूसरी कविता का नाम है आवाज। मित्रों, जब हम खुद को तलाशते हैं या फिर तलाशने की कोशिश करते हैं तो गुजरा हुआ कल यानी कि भूतकाल हमारे सामने किसी खोए हुए सपनों की तरह खड़ा होता है और हमें प्रश्न पूछने लगता है। जो प्रश्न हमारा अतीत हमसे पूछता है वो सभी अनुत्तरित होते हैं, क्योंकि उसका उत्तर हम दे नहीं सकते। वर्तमान में हमने क्या पाया और जो पाया है क्या सचमुच वो हमारा है, हमारे अपेक्षाओं से भरा है? इन सभी सवालों के उत्तर, इन सभी प्रश्नों के उत्तर भूतकाल हमेशा हमें पूछता है। क्योंकि जब हम भूतकाल के वर्तमान में थे तब हमने कई सारे सपनों को संजो के रखा था, कई सारे सपने देखे थे, कई सारे लोगों से अपने रिश्तेदारी की और हमारे समाज जीवन में एकता की भाषाएं की थी। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे उन सपनों का एहसास तक हमें नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? वास्तविकता इतनी भयावह होती है, रिश्ते नाते इतने फरेबी बनते हैं कि हम जाकर के अपने सपनों को या जाकर के हमारे विचारों की जो अनुभूति का मूल स्थान होता है उसे ही खो देते हैं। और जब किसी घटना, वस्तु या व्यक्ति की मूल स्थानों से जुदाई होती है, वहां से वो हट जाता है, तब सपनों का भी कुछ अतीत सा होता है। सपने जब अतीत में जाते हैं तो सब कुछ पराया सा लगता है और इस परायेपन की झलक हमारे वर्तमान जीवन के वास्तव में भरी पड़ी होती है। उस वर्तमान वास्तव जीवन में जब हम क्या पाया क्या खोया यह सोचते हैं तब जाकर के हमें इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलता है। इसी तरह जीवन के बारे में जो अपेक्षाएं थी, जीवन के बारे में जो कुछ करना था, कुछ पाना था, उसके परे जाकर के जीवन अगर हम जीते हैं तो क्या होता है? बस एक नैराश्य में, एक निराशा सी जिंदगी हमारे सामने खड़ी होती है। चलो सुनते हैं डॉक्टर संध्या मोहिते जी की दो कविताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर संध्या मोहिते। कविता का नाम है रेत का घर। रेत का घर बनाते थे कभी खेल खेल में, रेत का घर बनाते थे कभी खेल खेल में। क्या पता था एक दिन रेत की तरह जिंदगी भी हाथ से फिसल जाएगी इस नए खेल में। अरमानों की दीवारों पर सर पटक कर रोना पड़ेगा, अरमानों की दीवारों पर सर पटक कर रोना पड़ेगा और रिश्तों में पड़ जाएगी दरारें इस नए खेल में। बंद कमरों में होगी दुनिया को जोड़ने की बातें, बंद कमरों में होगी दुनिया को जोड़ने की बातें, जहां खिड़की खोलकर सांस लेने की भी नहीं होगी फुर्सत इस नए खेल में। संवेदनाएं रहेगी सिमट कर मुट्ठी में, संवेदनाएं रहेगी सिमट कर मुट्ठी में। एक आंगन से दूसरे आंगन तक, एक आंगन से दूसरे आंगन तक होगी सीमा रेखाएं इस नए खेल में।
इस नए खेल में रेत के घर को सजाने की चाहत और कोशिश थी कभी बचपन में। रेत के घर को सजाने की और संवारने की चाहत थी कभी बचपन में, कोशिश थी कभी बचपन में। क्या पता था गिरते घरों को भी जोड़ने की चाहत नहीं होगी इस नए खेल में, कोशिश नहीं होगी इस नए खेल में। अगली कविता है जिसे मैंने नाम नहीं दिया है, बस आप चुन कर दे देना है। बस दिल की आवाज हमने सुनी है कभी, आज हमने दिल के रोने की आवाज सुनी, आज हमने दिल के रोने की आवाज सुनी, बिखरे हुए काजल की आह सुनी, बिखरे हुए काजल की आह सुनी, पैरों के बंधन की सीमा रेखाओं की अनोखी पहल देखी, पैरों के बंधन की सीमा रेखाओं की अनोखी पहल देखी। हाँ, चौखट लांघी है, चौखट लांघी है, युगों युगों से तकती नजरों को, युगों युगों से तकती नजरों को नया रास्ता दिया है। सहन शक्ति की मूर्त को, सहन शक्ति की मूर्त को देवालय नहीं खुला आकाश दिया है, खुला आकाश दिया है। हाँ, आज हमने आखिरकार दिल के रोने की आवाज सुनी, दिल के रोने की आवाज सुनी। धन्यवाद।